नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली, बीजेपी 20 अक्टूबर को धूमधाम से मनाएगी वाल्मीकि जयंती, जिस पर कांग्रेस ने लगाया है राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप। तो वहीं दूसरी खबर राकेश टिकैत के बदलते सुर की, जिसमें वो बवाली आंदोलनकारियों के खिलाफ पहली बार दिखाई दिए। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो हिंसा करेगा वो खुद होगा जिम्मेदार। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर लगेगा रासुका। और आखिर में बात करेंगे सपा में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। और इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहली खबर पे जरा नजर डाल लेते हैं। 20 तारीख को बीजेपी वाल्मीकि जयंती मना रही है। उन्होंने विपक्षियों को एक मुद्दा दे दिया है या दलितों को लुभाने की कोशिश की जा रही है? तो भाई, कांग्रेस पार्टी को मिर्च क्यों लग रही है? जी। आप ब्राह्मण समाज के लिए सम्मेलन करें, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अलग अलग पासा फेंके, तो भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार नहीं कि वो भी अलग अलग समुदाय को लुभाने के लिए कुछ करे। अब कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा चिंता है। वो क्यों चिंता है? वो चिंता इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा फॉर्मूला ही यही है कि भाई कांग्रेस पार्टी रिवाइव तभी होगी जब मुस्लिम और दलित कांग्रेस पार्टी के साथ आए। तो दलित तो आज यूपी के अंदर मायावती और भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस के पास दलित नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी के पास है। अब ये जो बार बार आप देखते हैं कि गिद्धों वाली राजनीति, ये जो सोनिया गांधी के दोनों पुत्र और पुत्री वो पहुंच जाती है जहां कहीं भी कुछ उस तरह का उनको राजनीतिक चीजें नजर आती हैं तो वो पहुंच जाती है भाई दलितों के ऊपर, दलितों के ऊपर। फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया। रोहित वेमुला सुसाइड केस आपको याद है? जी। मीम और भीम, ये क्या है? मीम और भीम, मुस्लिम दलित, एक ओबीसी को दलित बना दिया, पूरे देश में बवाल कर दिया। और वैसे ही हमारी मूर्ख मीडिया, ये बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एडिटर है ना, अखबारों के भी, टीवी वाले भी, एक फैक्ट चेक नहीं कर सके कि भाई जो रोहित वेमुला जिसको दलित बता रहे हो वो तो ओबीसी है। लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रपंच क्यों मीम और भीम करना है? तो भाई ये प्रियंका वाड्रा से, राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिट्ठी जा रही है मौलवी मौलानाओं को, लिफाफा भी जाएगा पीछे पीछे, क्यों कर रहे हो? मुस्लिम प्रेम है या वोट के चक्कर में कर रहे हो? अब ये तो राजनीति की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि पिछले 2 चुनाव में, इनफैक्ट 3 चुनाव में, लोकसभा 2014, विधानसभा, फिर लोकसभा 2019, बहुत भारी संख्या में दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। दलित लीडर्स हैं इनके पास, दलित कार्यकर्ता हैं, दलित समर्थक हैं, वोटर हैं। आप उनके लिए पार्टी संगठन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जिस राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छा गई, जिस राम मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव में वोट मांगेगी, उस राम का क्रिएटर कौन है? उस राम को बनाया किसने? राम राम है क्योंकि राम को वाल्मीकि ने क्रिएट किया है, गढ़ा है। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का चित्रण किसने किया? वो वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि एक दलित थे। ये बात इन वामपंथियों को कभी समझ में नहीं आएगा कि हिंदू धर्म में जो ये बंटवारा जो करना चाहते हैं कि 2 महाग्रंथ महाभारत और रामायण,
ये दोनों किसी पंडितों ने नहीं लिखा। महर्षि वेदव्यास भी दलित थे, महर्षि वाल्मीकि भी दलित थे, तो उनका तो सम्मान होना ही चाहिए, और जितना भी सम्मान होना चाहिए वो कम है। और इसलिए आप राजनीतिक कहानी से देखें या फिर सामाजिक स्तर पे देखें, और मैं तो इसको एक हिंदू नवचेतना के हिसाब से मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को, जिन महापुरुषों को, भाई दिल्ली में ये अकबर के नाम से रोड होगा, वाल्मीकि के नाम से कोई रोड नहीं होगा। ये सारे चिंटू पिट्टू जो हैं, ये राजीव गांधी के नाम पे आपने कनॉट प्लेस का नाम रख दिया। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास के नाम पे नहीं होगा दिल्ली के अंदर में कुछ। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत सही ढंग से प्लान करके आगे बढ़ रही है, और विपक्ष को मिर्ची जितना तेज लगती है वो समझिए कि बीजेपी का प्लान उतना ही सक्सेसफुल होगा। जी बिल्कुल, और वो भी प्लानिंग बहुत लंबी चल रही है, बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, तभी शायद विपक्ष को मिर्ची लग रही है। अगली खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। रेल रोको आंदोलन किया गया जो सुपर फ्लॉप रहा, पर राकेश टिकैत को क्या हो गया? उनके सुर तो बहुत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये फर्जी लोग हैं। ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। अब मैं एक प्रेडिक्शन कर दूं, मैं खबर पे आऊंगा क्या हुआ है नहीं हुआ है। मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं होगा कि राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीत जाए, लड़े, या विधानसभा चुनाव में लड़ जाए, अपने 10 आदमी को लड़वा दे। कोई भरोसा नहीं। इन लोगों का यही चरित्र रहा है। जो लोग तमाम ये किसान नेताओं को जानते हैं, जो वामपंथियों को छोड़ दीजिए, तो ये सबका वही चरित्र रहा है। चुनाव लड़ना है इनको, जहाँ से ये जीत सकते हैं, जहाँ से इनको मंत्री पद मिल सकता है, वो सारी चीज़ें जो है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देयर इज अ पैटर्न। आज उन्होंने कह दिया कि भाई जो कोई भी उपद्रवी उपद्रव करेगा तो उसके ऊपर रासुका लगाया जाएगा। ये बात तो, ये वाक्य तो सीएम योगी आदित्यनाथ का है कि तमाशा करोगे तो रासुका लगा कर ठोक देंगे। तुम योगी जी की बात के वो दोहरा क्यों रहे हो, समर्थन क्यों कर रहे हो? तो इसका मतलब है कुछ हुआ है। क्या हुआ है, पीछे जरा क्रोनोलॉजी में जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, मैं इस बात को लेकर के हमने कुछ दिन पहले भी दंगल में इस बात को हमने कहा था कि राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी की घटना के 24 घंटे के बाद एडीजी प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर उसके बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो गई। तो अब मेरा दिमाग यही कह रहा है कि किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, राकेश टिकैत की मांग पूरी हो गई। अब वो मांग क्या होगी, तो वो खुद के लिए मांगा, वो किसानों के लिए क्या लेना देना है क्या किसान से? तो क्या डीलिंग हुई, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई? इसलिए वो अचानक से जो है वो सारा चीज़ जो है वो, क्योंकि एक बात और देखिए, आज रेल रोको था जी, वो किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानून को लेकर नहीं था, लखीमपुर को लेकर के था। लेकिन जहां ये जो वेस्टर्न यूपी में तो इनकी धाक है, गाजीपुर में तो तथाकथित वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, वहां रोका नहीं गया रेल को। मेरठ, गाजियाबाद, जहाँ ये लोग बैठे हुए, ट्रेन धड़ल्ले से आ रही थी, जा रही थी। कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, तो प्रॉब्लम हुआ है पंजाब में, प्रॉब्लम हुआ है हरियाणा में। तो ये राकेश टिकैत जो हैं वो मुझे लग रहा है कोई दूसरे खेल में जुट गए हैं और कुछ बहुत बड़ा खेला वो होगा, और अचानक से मालूम चलेगा भाई ये जो विपक्ष वाले जो अब तक इनको हीरो बना रहे थे वो कहीं और निकल गए। जी, अब बात जरा अखिलेश यादव की भी कर लेते हैं। वो भी एक अहम चेहरा है यूपी चुनाव में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट आ गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक वो गाना है, हुजूर देर कर दी आते आते, उस टाइप से गाना वाना मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत विलम्ब हो गया। ये काम 2 साल पहले करना था। 2 साल पहले इसलिए कि जब इस तरह के संगठनात्मक बदलाव आप कभी करते हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है ये। उत्तर प्रदेश में ये आम आदमी पार्टी टाइप से नहीं है कि आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 आदमी मिल रहे हैं, मीटिंग भी करना है तो फ़ोन करके बुला रहे हैं भाई आ जाओ।
5 मिनट के लिए आ जाना, फोटो तो खिंचा लेंगे, उसके बाद मीडिया को फोटो दे देंगे भाई आम आदमी पार्टी की मीटिंग हुई। वैसी स्थिति तो है नहीं। अखिलेश यादव की पार्टी बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है, काडर है, सब कुछ है। लेकिन जब आप चुनाव के एकदम मुहाने पे इस तरह के संगठनात्मक बदलाव आप करते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक, क्योंकि संगठन बड़ा है तो एक ही पद के लिए कई सारे उम्मीदवार पार्टी के अंदर ही होते हैं, और इट इज इम्पॉसिबल, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जहां कहीं भी एबेंडेंस होगा और वहां पे आपको कार्यकारिणी बनानी है, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना है, आपको पूरा स्ट्रक्चर बदलना है, तो आप एक को बनाओगे और 5 को नाराज करोगे। मैं ये कह रहा हूं देर इसलिए हुई है, माने ये देर हो गई इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि पार्टी के पास अपना मैकेनिज्म भी होता है कि वो जो 5 जो रूठ गए हैं उनको मनाने का भी अपना उसका एक तरीका होता है। अब क्या है कि चुनाव के ठीक मुहाने आपने बदल दिया तो आपके पास भी वक्त नहीं है, संगठन भी उस मोड में नहीं है, तो होता क्या है कि साजिशों में आप फंसते हैं। और ऐसे में वो गिद्ध की तरह जो आपके अपोजिशन पार्टी के लोग जो नजर डालते, भाई ये कमाल का लड़का है, ये ठीक लड़का है, ये मुलायम सिंह युवा वाहिनी का ये इसमें पोटेंशियल है, इसको अपने पास खींचो, चला जाएगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये गलती कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है। 2012 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की यही हालत हुई थी, क्योंकि 2007-8 के बाद से राहुल गांधी यूपी को दौरा करते थे, युवाओं को जोड़ते थे, और वाकई में कई सारे युवा इस राहुल गांधी के बहकावे में आकर के वो कांग्रेस में आ गए। साल, 1.5 साल, 2 साल इन लोगों ने पूरा काम किया, लोगों से मिले, सारा कुछ लोग तो नौकरी छोड़ करके उग गए। बहुत लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, कुछ तो अच्छे लीडर जेएनयू में स्टूडेंट थे, वहां पे तो और वामपंथी थे और अलग अलग पार्टियों में थे, न्यूट्रल थे, वो लोग भी उसमें आगे आए, राहुल गांधी के साथ आ गए। और ठीक चुनाव से पहले ही ऐसे ही संगठनात्मक बदलाव किया गया था। आधा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं होता है कि जो 5 एक बना, 5 जो रूठ गए हैं उसको रूठने वालों को मनाने में उस समय नहीं मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, चुनाव लड़ना है उनको, योगी जी को चैलेंज उनको देना है। और ये बात भी हकीकत है कि पिछले 2 सप्ताह से अखिलेश यादव की ज़मीन मजबूत होती चली जा रही है। अब नाउ ही इज़ क्रिएटिंग सम, जो पब्लिक के साथ वो यात्रा जो शुरू हुई है वो बड़ा अच्छा, वो विजुअली भी अच्छा लग रहा है। 20-25 हज़ार लोग हर जगह नज़र आते हैं। तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है कि बिल्कुल ही चुनाव के मुहाने पे संगठनात्मक बदलाव इस तरह से नहीं करना चाहिए। चलिए देखना होगा कि इस बदलाव का फायदा क्या कुछ होता है। शुक्रिया सर बात धन्यवाद के लिए। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर हर पार्टी अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। इसी कड़ी के तहत मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को घोषित किया है। इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश।
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।